लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नजर आती है ईशान त्यागी, इसमें तो कोई बात नहीं है ना। धीरज साहू वाला सवाल पूछा गया तो आपने उसको नदारद कर दिया। अजय माकन ने क्या सर पहले ये नहीं उठाया? सबसे पहले जिसने इसकी बात की वो कौन था? अजय माकन ही थे ना सर। लेकिन आज की आपकी सियासी मजबूरी है, आपको डिफेंड करना ही होगा आम आदमी पार्टी को। भाई कोलिशन जो है आप लोगों का गठबंधन जो बन गया है, ठीक है। त्यागी एक सेकंड, रमनीश जी, त्यागी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे उसके बाद विजय जी के पास जाना होगा। 30 सेकंड में जवाब दूंगा। जल्दी से। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर है कि अगर किसी ने कुछ घोटाला किया है, अगर कुछ गलत किया है या काला धन इकट्ठा किया है तो उसको उठा के जेल में फेंक दीजिए, बनिस्पत इसके कि जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाए और उसको क्लीन चिट मिल जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अरविंद केजरीवाल से लेके सब कुछ बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चल जाएंगे? क्यों विजय जी? देखो, मैं इन कांग्रेस प्रवक्ता के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने 2-3 बात बोली। एक इन्होंने बोला कि इनका इनकम टैक्स ने सीज कर लिया। पहले तो सीज नहीं, लीन हुआ है इनका। दूसरा क्या है कि कुछ शर्तों के साथ एग्जेम्प्ट होता है। इनको पढ़ के आने की जरूरत है, तो तरीके से इनको समझाओ कि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं 2018-19 से। अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा आप मुझे बताइए। तो ये कोई इनकम टैक्स विभाग तो इनके घर पे चल के आएगा नहीं, तो इनको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। दूसरा, इन्होंने 14 लाख का 210 करोड़ कैसे हो गया भाई साहब, ये तो बताइए। उसके बाद में ये कोर्ट में भी गई। अरे त्यागी जी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थोड़े ही हैं जो बता पाएंगे आपको ये बात। ये मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है सर, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। टैक्स पे दबाव बना के संविधान बोलिएगा विजय जी, विजय जी बोलिएगा। ईशान जी प्लीज, ईशान जी सुनने दीजिए प्लीज। अब आप मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आप मेरा माइक क्या डाउन करवाएंगे पूरे देश में लोगों का माइक डाउन? अरे सर, माइक डाउन करवाना मेरे हाथों में है ना। अरे माइक डाउन करवाना नहीं करवाना मेरे हाथों में है ना। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? त्यागी जी रुक जाइए जरा। विजय जी बात पूरी करें अपनी प्लीज। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते। इनको भी पता है, इनको भी सच्चाई पता है। ये जानबूझ के झूठ बोले, सच्चाई इनको भी पता है कि सच्चाई क्या है। अब ये बताइए कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इनकम टैक्स को तो इनके ऊपर पेनल्टी लगानी थी। अब इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगानी, तो अब ये चिल्लाने लगे। कोर्ट का दरवाजा ये खटखटाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी कोर्ट है, तो आप जाए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ये जो है बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। आप मुझे बताइए, लालू यादव क्या है, आप उनको क्या कहते हो? जो कोर्ट से कन्विक्टेड आदमी है, सजाए याफ्ता आदमी है, उसके घर ईडी पहुंची है, उस पर तुम सवाल उठा रहे हो। आप मुझे बताइए शराब घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? आप मुझे बताइए, आपके प्रवक्ता बताओ। नहीं, आप मुझे, तो झाड़ू से शुरू हुई कहानी आप दारू पर खत्म कर देंगे क्या विजय जी? नहीं, हो सकता है कि इनकी कहानी अब असल मायने में शुरू हो रही हो। पूर्णिमा जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। हाँ। अब मुझे बताइए, नवीन जिंदल का नाम लेते हैं, यही खुद कहते थे कि नवीन जिंदल जी निर्दोष हैं। आज इनके लिए दोषी हो गए। अगर उन्होंने हमारी टिकट ले ली तो आज वो दोषी हो गए। जो इनके साथ रहता है वो निर्दोष हो जाता है, जो हमारे साथ आता है वो साथ के साथ दोषी हो जाता है। अरे हम तो भैया फिर भी बोल रहे हैं कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, सबके खिलाफ जांच चलेगी, किसी के खिलाफ अगर साक्ष्य मिलेंगे तो वो अंदर जाएगा, खुद भुगतेगा। तो आप इस तरह का कोई भ्रामक जो है आरोप ना लगाएं। दूसरा, 9 समन मिले थे केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने किस बात की ये इंतजार किया था कि इलेक्शन आएंगे तभी मैं ईडी के सामने पेश होऊंगा या ईडी मेरे घर आएगी। आप 9 समन पहले जाते, पहले फर्स्ट समन पे जाते, आपको मिल जाता सारा का सारा जवाब। आपको ईडी अरेस्ट करती, छोड़ती, जो भी होती है, कोऑपरेट करते आप तो भाग रहे थे ईडी के समन से। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आज आप कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, आम आदमी के पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास एक विजन है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, मोदी जी के काम है, हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 2047 में हम देश को विकसित बनाना है। इनको क्या करना है? इन्होंने लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को करप्शन बॉन्ड बताते हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी को करप्शन बॉन्ड बताते हैं ना विजय जी। भाई आप कह रहे हैं कि ये दोषी, सुनिए मेरी बात, आप कहते हैं कि वैसे हमारे में आते ही सब दोषी हो जाते हैं, इनके में रहने तक निर्दोष हो जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे में रहने तक दोषी होते हैं और आपकी वॉशिंग मशीन में जाते ही निर्दोष हो जाते हैं। जरा जितने नाम इन्होंने लिए मुझे बता दीजिए कि उनके खिलाफ जांच में अभी कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ हो तो सर। नहीं, मुझे इनका जवाब ये जवाब दे दें, इन्होंने किसी को दोषी माना था, सबको निर्दोष माना था। यहाँ पे ये चीखने लगे। अच्छा, बंद हो गए।
साफ साफ बता दें आपके चैनल पे, आपके सामने। देखिए बीच में बोलेंगे तो इस तरह से तो बहस नहीं हो पाएगी। देखो इस तरह से पूर्णिमा जी इनको चुप कराइए, मैं इनको एक एक बात का जवाब देता हूं। कोशिश है सर मेरी। देखिए आप देखिए 2019 में मोदी जी ने क्या बोला था, मोदी जी की बातें सुनिए, वो एक एक बात जो भी होती है वो पूरा करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ झूठ के तूफान की दुकान नहीं है। आपको जितनी भी एक किसी फील्ड में चले जाइए, चाहे वो औरत के में हो, चाहे वो गरीब के में हो, चाहे वो दलित के में हो, चाहे आदिवासी के में हो, चाहे यूथ के में हो, महिलाओं को देखो आपने कितना दिया, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे फौजियों के बारे में हो, चाहे रोड के बारे में हो। ठीक है, आप ये बताओ कोई फील्ड ऐसी एक मिनट त्यागी जी जल्दी से जवाब रखिएगा, जल्दी से जवाब रखिएगा, फिर मुझे विपिन जी और सेठी जी के पास जाना होगा। ठीक है त्यागी, जल्दी से त्यागी जी। बड़ा पूर्णिमा जी बड़ा हास्यास्पद है जब मेरे मित्र महिलाओं की बात करते हैं और उनकी रेसलर्स की बात नहीं करते हैं, महिला रेसलर्स की जो जिनको खदेड़ा गया और जिनके खिलाफ बृजभूषण सिंह जिनके सांसद हैं, उनके खिलाफ आरोप था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आप क्या बात करते हो? को खदेड़ा गया। दूसरी बात आप देखिए जाके किसी को नहीं खदेड़ा गया, किसानों की आय दुगनी हो गई, विदाउट ट्रायल, 700 किसान मर गए, शहीद हो गए। उसके बाद सरकार की आंख खुली और 3 काले किसान कानून इन्होंने खारिज करने का काम किया। ये बात करते हैं महंगाई की, ना बताएं वो भी किसानों को आपने भड़काया था। एलपीजी का सिलेंडर 120% से बढ़ गया है, पेट्रोल 36% बढ़ गया है, सरसों का तेल 60% बढ़ गया है, डीजल 64% बढ़ गया, आटा 60% बढ़ गया है, दूध 71% बढ़ गया है। आपने देखा नहीं सैलरी कितनी बढ़ गई है? आपने रोजगार देखा नहीं कितना बढ़ गया है? और आपने ये देखा, आपने देखा नहीं गरीबी देखा, जीएसटी लोग ऊपर आ गए हैं। और छोटे व्यापारी आपने देखा नहीं जीडीपी हमारी कितनी बढ़ गई है? आपने देखा नहीं रोड हमारे कितने जो मैन्युफैक्चरिंग है। एक बड़ा ईशान जी आपने जीएसटी की बात की, आपने जीएसटी की बात की, ठीक है ईशान जी प्लीज रुकिएगा, विजय जी प्लीज रुकिएगा, विपिन जी आपके पास आते हैं क्योंकि उन्होंने जीएसटी की बात कर दी तो अचानक से ऐसे ही मुझे रिकॉल हो गया एक वीडियो राहुल गांधी का। वो पूछ रहे थे कि आपको पता है जातीय जनगणना में आपका कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। आपको जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितनी जीएसटी देते हैं। मैं उस कनेक्शन को तो नहीं जोड़ पाई, लेकिन क्या इस कनेक्शन को ईडी जोड़ रही है सीधे सीधे, और ये किस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आतिशी मरलीना आज कह देती हैं कि 2 दिन बाद समन आ जाएगा सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा एक लिस्ट निकाल देते हैं कि एक एक कर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और फिर जब गिरफ्तारी हो जाती है तो कह दिया जाता है कि जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई क्या एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा नहीं है, जिसके बाद ईडी एक कार्रवाई करी है जिसमें आज कैलाश गहलोत को भी बुला लिया गया। देखिए मैंने जैसे अभी शुरुआती दौर में बोला कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जांच को अपने अंजाम तक जाना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। इस गंभीर मुद्दे को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैं यही कह रही हूं कि सीधे सीधे करप्शन का मामला है। जांच एजेंसी को अपनी जांच करने दीजिए, लेकिन उसमें आप पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर देते हैं। अंग्रेजी का एक नया शब्द हमने सीख लिया है, वेंडेटा, बदले की भावना। जो चीज हो जहां श्रेय लेने की बात आती है वहां सारे नेता, इसमें कोई इससे परे नहीं है, वहां पर श्रेय लेने की होड़ में सब लोग आगे खड़े हैं, और जहां विफलता की बारी आती है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो मैं यहां पर बिल्कुल बोलना चाहूंगा शीला दीक्षित जी के बारे में कि बतौर पत्रकार जब मैं उनके पास गया, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली। देखिए और बड़ी प्रेरणा वाली बात है। उन्होंने बोला कि हम लोग विफलता के लिए पल्ला झाड़ देते हैं और श्रेय लेने की होड़ में खड़े होते हैं, लेकिन मैं बतौर मुख्यमंत्री मैं ये समझती हूं कि द बक स्टॉप्स एट माय ऑफिस। तो कितनी अच्छी बात है अगर नेता जिनको रोल मॉडल समझा जाता है वो अगर अच्छी नजीर पेश करे जनता के सामने तो कितना अच्छा संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर उसी पैटर्न में बात करूंगा, 3 बातें बोलूंगा कि यहां पर सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये अगर इतनी अच्छी आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, फिर उसको रोल बैक आपने क्यों करा? और ये कार्टेल की बात हो रही है, सदन लॉबी की बात हो रही है, जमानत खारिज हो रही है, तो उसके पीछे वजह के कविता फैक्टर, दिनेश अरोड़ा फैक्टर, अप्रूवर कोई विजय नायर रहे, किसके सरकारी बंगले में रहे, नाम किसने लिया? के कविता ने क्या अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया? दिनेश अरोड़ा ने क्या नाम नहीं लिया? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम नेताओं का नाम नहीं लिया? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कॉमनवेल्थ घोटाला
वहां पर पानी पी पी के कोसते थे आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस को घेरते थे। और यही बात है शराब नीति, जब ये शराब नीति की बात करते हैं कि ड्राफ्ट में ये जो मैनिपुलेशन हुई है या घोटाला बोला जा रहा है, तो वहां पर तो कांग्रेस श्रेय ले रही थी कि हमने पर्दाफाश करा है। और अब मैं भाजपा की ये बात बोलना चाहूंगा यहां पर कि ये अप्रूवर्स जो बनते हैं, ये भी जग जाहिर है कि यहां पर दबाव में बने हैं, तो जनता के पास संदेश जाना चाहिए कि यहां पर अगर ये उन पे आरोप लग रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये अचानक अप्रूवर बन जाते हैं। दिनेश अरोड़ा की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो यहां पर जनता जनार्दन होती है। तो विजय जी उसका जवाब दे देंगे, विजय जी उसका जवाब दे देंगे। सर मेरे पास अंतिम के 4 मिनट बचे हैं सर, अंतिम के 4 मिनट हैं और मुझे सबसे प्रतिक्रिया लेनी होगी। विजय जी आ रही हूं आपके पास, अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले परविंदर सेठी जी आपके पास आते हुए, इस मामले में कार्रवाई दर कार्रवाई अगर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई एक और नाम लेगा, वो भले ही आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन उस पर एक्शन हो। लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर इन सब में सेट करने की कोशिश क्यों की जाती है? फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो खुद कांग्रेस क्यों ना हो, अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि सरकार को जो व्यक्ति गलत है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक कारणों से अपने विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे, ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। और सारा देश देख रहा है कि आप जितने भी आपके विपक्षी अपोनेंट हैं, चुनाव के समय के अंदर स्पेशली उनको टारगेट करके आप इस तरह से उनको हैंडीकैप बना रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे उनके नेताओं को अरेस्ट करके। जिस प्रकार आम आदमी का कहूं, संजय सिंह पूरा यूपी देख रहे थे, वहां वो चुनाव नहीं लड़ पाई आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया को जेल में कर दिया, वहां नहीं लड़ पाई। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जो 14 लाख था उसका 210 करोड़ रुपए पेनल्टी लगा दी गई। अरे ये अंधेर कर दी है क्या? ये अंधेर कर दी है। आप अगर 1 महीना चुनाव है, 1 महीने बाद जो मर्जी कर लेना। आप इतना घबराए क्यों? ठीक है, आपको टाइमिंग से समस्या है रमेश वत्स जी। अंधेर गर्दी का राजा ऐसा क्यों कर रहा है? अंधेर गर्दी मचाने वाला राजा ये कौन से मोटिव के साथ चल रहा है? सेठी साहब कह रहे हैं 1 महीने बाद हो जाता है ये सब कुछ, अभी क्यों? सीएम को हटा के चेंज कर दिया। आपको पता उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आप लोग इंडिया अलायंस वाले सोचते हैं आप ये मत समझिए कि चुनाव के वक्त ये सारी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और आईटी जो है छुट्टी पे चला जाना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं? यही ना, छुट्टी बनाइए सब या ताला बंद कर दे। चुनाव के बाद ये इंतजार कर ले आप लोगों का, या आपसे कम से कम स्वीकृति ले ले कि हाँ भैया राहुल गांधी आप क्या चाहते हैं, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, सारे जो तमाम इंडिया अलायंस वाले नेता हैं, जहां एजेंसी वाले, उसके बाद सबसे पहले पूछ लें, दरख्वास्त दे दें कि हाँ हम अपना फिर से काम कर सकते हैं कि नहीं। यही चाहते हैं आप? चाहते हैं तो बोल दीजिए। उसके बाद देखिए एक लंबी फहरिस्त आएगी। अभी तो देखिए दिल्ली जल बोर्ड है, अभी दिल्ली जल बोर्ड घोटाला इंतजार कर रहे हैं इन लोगों का। इस पर लीकर स्कैम के बाद देखिए क्लासरूम स्कैम है। विजय जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर, 10 सेकंड का। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जानबूझ के केजरीवाल जी चुनाव तक ले आए। ठीक है, जो पहला सामान आया था वो कब आया था? ठीक है, उसको वो अवॉइड कर सकते थे, उसको वो अवॉइड कर सकते थे, लास्ट तक क्यों खींचा? त्यागी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। विजय जी समय खत्म है मेरे पास, मैं केवल 2 पंक्तियां जल्दी से सर, समय खत्म। किताब साय में धूप में से पढ़ना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं, ये कमल के चलिए कमल के फूल कुमलाते हैं, तो ये देश जो है कमल के फूल कुमलाते हैं या नहीं कमल के फूल हमारी भूल या हाथ का साथ मिलता है। चलिए ये तो भविष्य के गर्त में है त्यागी जी।